जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। प्रेरितां दे काम 16वां अध्याय और उहदा 22वां वचन मैं पढ़ूंगा। तुसीं भी अपनी बाइबल में पढ़ो। तब भीड़ के लोगों ने उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हुक्मों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हद ना गल करे। आइए छोटी जी प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें वचन के द्वारा प्रभु जी। आप हमसे बात करें प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। सभी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासरी नाम से बांध देते हुए ये समय को प्रभु जी और मुझे भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 16 अध्याय और उहदा 22वें वचन में पढ़िया वा। तो ही अपनी बाइबल विचों ये पूरा अध्याय पढ़ सकते जे। मैं 16 अध्याय नूं अज ध्यान करने वाला वागा और तो ही पूरे 16 अध्याय नूं अज पढ़ सकते जे। 16 अध्याय विचों मैं एक 22वां वचन पढ़िया वा, जिहदे विच लिखिया वा, तब भीड़ के लोगों ने उनके विरोध में इकट्ठे होकर और हुक्मों ने उनके कपड़े उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। इत्थे लिखिया वा, वचन विच लिखिया वा कि जदों भीड़ जिहड़ी हीगी, जिहड़े सारे लोकी ही, वो पिंड दे लोकी, वो सारे इकट्ठे हो गए सिलास नूं और पौलुस नूं फड़ के उन्हां दे कपड़े पाड़ दिते लोकां दे विच उन्हां ने, और फिर उन्हां दे उत्ते कोड़े मारे गए। ये वचन अही हुण अही पढ़िया वा और अही ये वचन नूं ध्यान करने वाले हैगे। जदों पौलुस ने सेवा शुरू की और उन्हें कई जगह लोकां ने उन्होंने मारिया, पत्थर दे नाल मारिया, पर फिर भी उन्होंने वचन सुनाउंदा रहा और उन्होंने कहंदा रहा कि तुही स्थिर रहो और कोई भी जे तुहानूं आके डराए धमकाए तो परमेश्वर दे काम नूं कदी ना छड्डिओ। और वो कलीसिया बनाउंदा रहा और कलीसिया दे जिहड़े चलाउण वाले जिहड़े चरवाहे ही उन्होंने भी वो दिंदा रहा और कलीसिया वधदी गई और विश्वासी भी लोग वधदे गए और प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत ही फैलन डै पिया। और बरनबास ने और पौलुस ने मिलके बहुत ही सेवा की ही नाल मिलके। पर एक टाइम आया जदों उन्होंने दोवां नूं अलग होना पिया। उन्होंने अलग क्यों होना पिया? क्योंकि बरनबास चाहुंदा ही कि मैं सेवा दे विच मैं यूहन्ना नूं नाल लैके जावां, पर पौलुस आंदा हैगा यूहन्ना ते एक पहलों उहनूं छुड़ के चल गया हैगा, हुण इहनूं क्यों लैणा वा नाल? अही जिहड़ा सिलास नूं नाल लैने आ। पर उन्हां दोवां दे विच कुछ इहो जी गल हो गई जिहड़ी गल विचों ओहदी गल की हो गई, ਇਹਦੇ बारे में तो ज़्यादा जानकारी बाइबल विच नहीं आ, पर जरूर उन्हां दे विच कुछ ना कुछ होया ही और उन्होंने अलग होना पिया और उन्होंने अलग अलग सेवा कर ली। बरनबास यूहन्ना नूं लैके दूसरी जगह ते चल गया और पौलुस जिहड़ा हैगा सिलास नूं लैके वो मकदूनिया विच आ गया और दोवें के दोवें अलग हो गए और अलग हो के उन्होंने अपनी अपनी सेवा शुरू कर दी। ओ भैण और भराओ, अही ये जो वचन नूं सोचने पढ़ने आ ते आउं लगदा वा कि प्रभु दे दास ही गए वो क्यों लड़ पे ही एक दूसरे दे नाल। उन्हां नूं लड़ना नहीं चाहिदा, पौलुस नूं बरनबास नूं लड़ना नहीं चाहिदा, उन्हां नूं अलग अलग नहीं होना चाहिदा करके अही कदी कदी ये वचन दे बारे बहुत ही सोचते रहने आ कि इस तरह क्यों होया। पर पवित्र आत्मा इस वचन दे नाल सानू कुछ सिखाउण दी आ। ये पवित्र आत्मा ने ये वचन बाइबल विच इस करके आ ताकि अही उत्तों कुछ सीख लीए। जो पौलुस और बरनबास ने मिलकर जो सेवा शुरू की हैगी, बहुत ही वधिया सेवा की, सच्चाई दे नाल सेवा की। उन्होंने लोगों को मार खादी, फिर भी उन्होंने अपनी सेवा बंद नहीं की, प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलाते रहे। पर जो अलग हो गए उदों भी वो
प्रभु यीशु मसीह का काम करते रहे और अलग होके बरनबास भी करता रहा और पौलुस भी अलग होके सेवा करता रहा, पर कदी भी उन्होंने दोवां ने एक दूसरे की बदनामी किते भी जाके नहीं की और कदी भी उन्होंने मूँह विचों एक गल्लां नहीं निकलियां। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर दे ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ सोचा और यीशु मसीह का नाम फैलाने वास्ते सोचा। ये नहीं सोचा कि बरनबास ते पौल एक दूसरे के नाल ही गए पर वो साडे खिलाफ हो गए आगे और अलग हो गया। ओ भैन और भराओ, ये वचन के नाल परमेश्वर साडे नाल गल करन दिया वा। असीं भी कई सालां दे एक दूसरे के नाल काम करते रहे आगे, परमेश्वर की सेवा करते रहे हाँ, परमेश्वर के गाने गाने हागे, इक्को गड्डी दे उत्ते जाने हाँ आउने हाँ, इक्को जगह ते बैठ के असीं रोटी भी खाने हागे, इक्को जगह ते रह के असीं वड्डियां वड्डियां मीटिंगां भी अटेंड करने हागे, इक्को 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 जो इक्को एक जगह ते रह के असीं कई लोगों को सुसमाचार सुनाया भी होगा। तुहाडे और मेरे जीवन विच भी ये जड़ियाँ चीज़ां बहुत ही होइयां होणियां, पर कोई चीज़ के कारण जो असीं अपने भरावां तो अलग हो जाते हैं तो उदों साडा बिहेव किस तरह हुंदा वा, असीं उन्हां दे बारे विच किस तरह गल करने आ। कई लोग हुंदे हैगे जिहड़े पहलों तो चंगे रहिंदे आ, जो चंगे मिल के रहिंदे आ, जे चंगी तरह प्रार्थना मिल के करते हैगे, सभा चलाउंदे हैगे, उदों तक वो बिल्कुल भी वधिया रहिंदे आ। जो कोई किसी नूं जाके मिलदे आ उदों उहदे बारे विच दसदे आ कि ये मेरा भरा बड़ा ही वधिया भरा वा, बड़ा ही चंगा भरा वा, इहदे वर्गा परमेश्वर ने मैनू ये भरा नूं दिता करके उहदे बारे विच असीं दसदे रहने आ। पर जदों कोई कारण दे नाल साडीआं लड़ाइयां हो जांदियां वा, जदों असीं सेवा अलग अलग शुरू कर लैंदे हैगे, जदों जुदा हो जांदे अलग हो जांदे हैगे, अपनी वो भी अपनी सेवा करदे ये भी अपनी सेवा करदे, उदों जदों कोई सानूं पुछदा वा कि तेरा भरा जिहड़ा तेरे नाल रहिंदा सीगा वो हुण कित्थे हैगा, वो ठीक आ कि नहीं आ, ते उहदे बारे विच असीं की दसने आ। साडे मूँह विचों गल्लां निकलदियां वांगियां, ओ इहो जिहा ही मैं उत्ते बड़ा विश्वास किया हैगा, बड़ा चंगा मैं अपनी गड्डी ते उन्होंने घुमाउंदा हुंदा हैगा, मैं उहदे वास्ते इन्ना कुछ किया, असीं जाके इन्ना कुछ किया, पर फिर भी उन्हें मैनूं धोखा दे दिता और उन्हें मेरे खिलाफ चल के दूसरा चर्च शुरू कर दिता, उन्हें अपनी सेवा शुरू कर दी। ओ भैन और भराओ, इहो जिहियां चीज़ां जे तुहाडे जीवन में भी हो गईयां वा ते अज परमेश्वर दा वचन साडे नाल गल करन दिया वा। पौलुस और सिलास ने भी साथ मिल के काम किया ही, एक जगह बह के उन्होंने दोवां ने खाना भी खादा हैगा, एक जगह ते रह के उन्होंने प्रार्थना भी की ही, पर जो दोवें अलग हो गए थे उन्होंने दोवां ने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी कोई गल नहीं की, कभी भी बदनामी नहीं की, और सिर्फ परमेश्वर का काम करते रहे और परमेश्वर का वचन सुनाते रहे और सेवा परमेश्वर दी करते रहे। अज मैं और तुही भी किस तरह की सेवा करन दे हाँ, जो असीं मिल के रहने हाँ तो प्यार ना रहने हाँ, एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हाँ, हुण जो असीं अलग हो गए हाँ तो एक दूसरे की बदनामी करन दे हाँ या तो ਉਹਦੇ बारे विच चंगा बोलन दे आ। अज परमेश्वर ये सवाल जिहड़ा वा सानूं पुछण दिया वा कि तुही किहो जे विश्वासी जे और किहो जी सेवा करन दे जे। जो पौलुस और सिलास दोनों भी अलग हो गए, ਉਹ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੁਦੀਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸਤਰੀ ਹੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੀ ਯਹੂਦਨੀ ਹੀਗੀ, पर उन्होंने उद्धार के बारे में नहीं ही पता, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं ही पता, पर बहुत ही चंगी औरत ही गई हो। पर जो पौलुस उन्होंने मिलिया उन्हें आके सुसमाचार सुनाया, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में दसिया, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए दसिया, प्रभु यीशु मसीह ने साढ़े वास्ते जान दे दी आ उन्होंने दसिया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विश्वास किया और सारे उहदे परिवार के लोगों ने और जिथे भी उत्थे वचन सुनन दे ही और सारे ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और वो भी प्रभु यीशु मसीह दे विच आ गए। और पौलुस जिथे भी जांदा हैगा उत्थे ही प्रभु यीशु मसीह दे वचन ही सुनाउंदा है और प्रभु यीशु मसीह दे ही बारे विच ही दसदा हैगा और उत्थों वो
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡੈ ਪਿਆ ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆ ਆਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਰਾਤਮਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦੁਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੁਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੁਰਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਾਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਦੁਰਾਤਮਾਵਾਂ ਗੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਮੁੰਤਰ ਕਰਾਉਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਤਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਤਰੀ ਆ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਆਏ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉद्धार ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਆਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਰਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦੀ ਆ, ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਰਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਔਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਟਾਡੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਰਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ? ਦੁਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦੁਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡੈ ਪਿਆ ਵਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੁਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਮੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਾਠੀ
ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹਿੱਲਣ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਰਾਤਮਾ ਵਾਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਹੀ ਡਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੀ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਰੋਏ ਹੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਾਤ भर पूरी प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर दे भजन गाते रहे और परमेश्वर की स्तुति करते रहे। और परमेश्वर की स्तुति जो करते ही लोग तो सारे जिन्ने भी जेल वाले ही गए, जिन्ने कैदी ही गए, सिपाही ही, वो सारे उत्थे सुनते ही गए कि ये किहो जे लोग आ गए अगे। वो भैन और भराओ, वो जी जेल ही गी ना, वो जेल इस तरह की जेल नहीं जी साडे वर्गी जेल हुंदी हैगी, जिन्हां दे विच लाइट लगी हुंदी आ, फैन लगा हुंदा वा। वो ते मिट्टी दी बना होया एक रूम हीगा, जिहदे विच अंधेरा हीगा, जिहदे विच एक दिया जलन डिया हीगा। एहो जी जगह विच रह के सिलास ने ते पौलुस ने परमेश्वर नूं स्तुति कीती और ओहदे गीत गाए और ओहनूं महिमा दी। जो रात भर परमेश्वर की स्तुति करते रहे, गाने गाते रहे, उदों उन्हां दी बेड़ियां जिहड़ियां एकदम खुल गईयां और एकदम उजाला हो गया और ओहदा जिहड़ा गेट हीगा वो भी टुट गया। और उत्थे जिहड़ा सिपाही ही वह वेख के डर गया। उन्हें सोचा कि शायद ये दौड़ गए हैगे, ये दौड़ गए हैगे, इस करके वो अपने आप नूं मारन वाला हैगा तलवार दे नाल। पर पौलुस उन्होंने आंदा, ए सिपाही तू अपने उत्ते हथ ना चुकी, असीं किते नहीं दौड़े, असीं चोर नहीं हैगे, असीं परमेश्वर की सेवा करने वाले हैगे। सानूं जे वो छड़ाउण वाला वा ओते उन्हें अपने दूतां नूं भेजिया वा, ओहदे दूतां ने सानूं छड़ाया वा, पर फिर भी असीं दौड़ांगे नहीं इत्थे, असीं इत्थे ही अगे अपने उत्ते हथ ना चुकी। जदों उन्हें वेख्या कि सिपाही ने कि इन्हां दी प्रार्थना जिहड़ी हैगी, इन्हां दी जिहड़ी स्तुति जिहड़े गाने गाउंदे हैगे, ये ते परमेश्वर भी सुनदा वा। इन्हां दा कौन हैगा परमेश्वर? उन्हें परवेश सिलास और पौलुस दे सामने आके अपने घुटनियां दे बल आके उन्होंने कहन डै पिया सिपाही कि मैं नया जन्म पाउण वास्ते की करा। उन्हें आख्या प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना जिहड़े जिन्ने भी आ सारे उद्धार पाउणगे। उधर उन्होंने जेल विचों वो अपने सिपाही अपने घर विच लैके गया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह दा वचन उन्होंने सुनाया। और सारे दे सारे जिहड़े सिपाही दे घर वाले लोग ही गए, जिन्ने भी सिपाही ही, सारे ने प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास किया और उसे ही दिन उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया। और वही सिपाही ने जिन्हां ने उहदे कोड़े मारे ही, जिन्हां उन्होंने बेड़ियां विच पा के अंदर जेल विच सुट दिता ही, वही सिपाही आके उन्हां दे जिहड़े उन्हां नूं सट लगी ही उन्हां नूं साफ करन लग गया और मलम पट्टी करन लग गया। ओ भैन और भराओ, अज जे साडे जीवन में भी मुश्किल की घड़ी आ तो यदा मतलब ये नहीं आ कि यही परमेश्वर के काम नूं छड्ड दईए। ओ भैन और भराओ, पौलुस और सिलास नूं वेखो, जिहड़े मुश्किल के समय ही अंधेरे विच ही गए, कुछ भी नहीं, एको एक दिया चलन डिया हैगा,
पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर का काम ही करन डे आ और परमेश्वर की सेवा ही करन डे आ, परमेश्वर सानू उच्चा करूगा, परमेश्वर साडी जेबां नूं भर दूगा, परमेश्वर सानू वो कर दूगा। लेकिन उन्होंने कोई भी परमेश्वर के नां की बदनामी नहीं की, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और जो उन्होंने स्तुति की तो कई लोगों ने उत्थे विश्वास किया। अज साडे जीवनां विच भी परेशानियां जो आ जांदियां वा, इहदा मतलब ये नहीं आ कि परमेश्वर सानू छड्ड दूगा। परमेश्वर वो परेशानियां दे विच वो अपनी महिमा भी लैके आउंदा वा, वो परेशानियां विच भी लोकां नू उद्धार लैके आऊगा। जे किते पौलुस और सिलास जेल विच ना गए हुंदे, जेल विच जाके उन्होंने गाना और प्रार्थना ना की हुंदी ते वो जिहड़ा सिपाही ही वो किते कदी भी उद्धार नहीं पाउणा और ना ही उहदे परिवार ने उद्धार पाउणा हैगा, ना ही उन्होंने बपतिस्मा लेना हैगा। उन्हां वास्ते परमेश्वर ने एक योजना की, एक तैयारी की और पौलुस और सिलास नू इस्तेमाल किया और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और सारिਆਂ नू विश्वासी बनाया उत्थे। और कई लोग उन्होंने वेख के उत्थे बदल गए और विश्वास विच आ गए। ओ भैण और भराओ, जे प्रभु यीशु मसीह का काम करते करते जे तानी भी कोई बेइज्जती कर दिंदा वा तो तुसीं मसीह का काम छड्ड दिता होगा। परमेश्वर की सेवा करते करते जे तुहाडे भी कोई चपेड़ मार दिंदा वा या कोड़े मार दिंदा वा तो तुसीं भी परमेश्वर का काम छड्ड दिता वा। जे तुसीं परमेश्वर का काम करते करते जे तुहानू कोई जेल विच पा दिंदा वा तो तुसीं की कीता वा? परमेश्वर का काम छड्ड दिता वा। जे अही आहो जी परिस्थितियां विच होवां ते की करांगे? सब तो पहलो जे कोई सानू जेल विच सुट देगा असीं ते सब तो पहलो फोन कटदे आ, फोन कट के लोकां नू बड़े बड़े लोकां नू जिन्हां नू असीं जानने आ, सरपंचां नू वो इन्हां सारिਆਂ नू फोन करने आ कि भाजी मैनू इत्थों कढ दो, मैं परमेश्वर दा वचन सुणाउण डिया हाँ पर इत्थे मैनू फड़ लिया पुलिस वालियां ने, बड़ा मारिया, मैं अज तो परमेश्वर दा काम नहीं करूँगा, अज तो छड्ड दूंगा, अज तो किसी नू समाधान ना सुनाऊंगा, कमाऊंगा खाऊंगा अपने परिवार दे नाल रहूँगा। ओ भैण और भराओ, इहो जी स्थिति, इहो जी परिस्थिति जड़ी ही गई पौलुस और सिलास ने वेखी। उन्हें किसी नू नहीं फोन किया, किसी नू बुलाया नहीं कि मैं उन्होंने जानना इनू जानना वा, मैनू विद्या आउंदी आ, मैं तलवार चलाउणा जानना वा, मैं सब कुछ जानना वा। एक कुछ भी नहीं किया पौलुस और सिलास ने, चुपचाप रहे, चुपचाप रह के और जेल विच चल गए, चुपचाप रह के उन्होंने कोड़े खा ले, चुपचाप रह के जो उन्होंने कपड़े पाड़े गए ही उदों भी चुप रहे और चुपचाप रह के जिदों उन्होंने टाइम मिलिया उदों उन्होंने रोए नहीं और ना ही कि एक दूसरे के उत्ते कुड़कुड़ाए, वो तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करन लग पे और प्रार्थना करके परमेश्वर के भजन गाउण लग पे। जो अहीं मुश्किल की घड़ियां विच हुन्ने आ, मुश्किलों दे विच हुन्ने आ कि अहीं कदी प्रार्थना कीती आ या परमेश्वर दे भजन गाते अगे। अभी जो मुश्किलों में हुन्ने आ लोगों नू फोन करने आ, भाजी मैनू ये मुश्किल आ, भैन मैनू ये मुश्किल आ, अज साडे घर कुछ खाण वास्ते नहीं आ, लोकी मैनू बदनाम करके चल गए आ, लोकी मैनू मारदे अगे, अहीं जाके लोकां नू सुणाउने अगे। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर का वचन साडे नाल गल करन डिया वा। जो मुश्किल की घड़ी हुंदी आ तो उदों असीं की करने आ? प्रार्थना करने आ या परमेश्वर के भजन गाने आ? जो परमेश्वर के भजन ते प्रार्थना करांगे तो परमेश्वर तुहाडे जीवनां विच भी वो मुश्किल की घड़ी विच भी परमेश्वर की महिमा कराएगा और कई लोग तुहानू वेख के बदल सकते आ और प्रभु यीशु मसीह नू पा सकते आ। पौलुस और सिलास ने भी मुश्किल की घड़ी विच रह के प्रार्थना की और भजन गाते। उन्होंने इस करके भजन नहीं गाया कि परमेश्वर नू आगे छड़ा ले, उन्होंने ये सोच के भजन नहीं गाया कि परमेश्वर आड़ी मदद करे। उन्होंने तो सिर्फ कुछ भी नहीं सोचा, बिना स्वार्थ दे ही उन्होंने सेवा की। अज मैं और तुही जिहड़ी सेवा करन डे आ वो किस तरह की सेवा वा? वो सच्ची परमेश्वर की सेवा वा, परमेश्वर की महिमा वास्ते करन डे आ या तो अपने वास्ते करन डे आ? अज परमेश्वर आड़ना ये सवाल पुछन डया वा। जो सवेर होवे उदों उहदे सरपंच ने, उहदे शहर वाले दे सरपंच ने कहा कि पौलुस नू ते सिलास नू छड़ दो, उन्होंने जान दो अपने घर। पर पौलुस और सिलास ने कहा कि अहीं क्यों जाइए? असीं जो कोई गलती नहीं की, सानू तुसीं कपड़े फाड़ दिते, सानू मारिया और जेल विच सुट दिता।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡੇ ਜੇ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ। और फिर सिलास और पौलुस उतों बाहर निकल गए और इज्जत दे नाल बाहर निकले और परमेश्वर दी महिमा करते रहे। ओ भैन और भराओ, जे तुहाडी भी किते बेइज्जती हो गई आ, जे तुहानू भी लोकां ने किते मार दिता वा, जे तुहानू भी किते जेल विच पा दिता वा, ते परमेश्वर दे नाल आके जुड़ो, परमेश्वर दे नाल सामने आके प्रार्थना करो और उसकी आराधना करो। जिथे तुहाडी बेइज्जती हो गई आ, जिथे तुहानू कुटिया वागा, जिथे तुहानू जेल विच पा दिता वा, जिथे तुसीं बदनाम हो गए जे, परमेश्वर उत्थे ही तुहानू आके उच्चा चुकूगा जिस तरह सिलास और पौलुस ने चुकिया है। और सारिਆਂ ने परमेश्वर दे उत्ते सच्चे परमेश्वर दे उत्ते विश्वास किया है। जे तुहाडे जीवनां विच भी इहो जी गवाही होगी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ परीक्षा के समय ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਆਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ प्रार्थना ते आराधना करने वाला सानू बनाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल मुश्किल की कड़ी विच लोकां को इधर इधर दौड़न दे नाल अहीं उधर इधर ना दौड़िए और परमेश्वर दे वल आउण वास्ते साडी सहायता ते मदद करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहाडी और मेरी फैमिली नू सारिआं नू आशीष करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल सारिआं नाल गल करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।